मेरा सवाल इन नेताओं की पाप की नगरी के नहीं है। इन लोगों का बाप दादा हमसे लड़ता है, ये लोग क्या बात करेंगे? और इन लोगों के बाप दादा से, इन लोगों का दादा बाप और छरदादा जो कमाया था, ऐसा बेटा और पोता पैदा हुआ है कि सबको बेच दिया। और इन लोगों के आका से हम लड़ेंगे राजनीति तौर पे नहीं। कोसी सीमांचल की आजादी के लिए इतनी बड़ी महाभारत होगी, शायद महाभारत का इतिहास खत्म हो जाए। आप बेफिक्र रहिए। मैं यहाँ सिर्फ अररिया को ये विश्वास दिलाने आया था कि उनको मेडिकल पर बोझ नहीं पड़ेंगे, उनकी पूरी जांच पप्पू यादव की तरफ से गरीब का फ्री होगा, उनका इलाज मिनिमाइज होगा, 1 महीने के पहले कोई फीस नहीं होगी, जिसकी शुरुआत मैं पूर्णिया से 2 महीने के बाद आग्रह कर रहा हूं। नियम और संविधान और नियम के कानून के मुताबिक जो भी नियम कहेगा उसको लागू करना होगा, चाहे हमें उसके लिए अपनी आहुति क्यों न देना। सिन्हा जी, गडकरी साहब सहरसा मधेपुरा में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि पप्पू यादव नहीं होते तो कोसी सीमांचल में एनएच का जाल नहीं बिछा गया। हम सिर्फ पप्पू यादव को जानते हैं और किसी को नहीं। यह वीडियो है। तो हम क्या करें? हम रुपौली में जनता को चुनाव के वक्त मात्र प्रधानमंत्री ही बच गए। अब सब आ गए प्रधानमंत्री को छोड़ के। बड़ी कृपा होगी कि प्रधानमंत्री जी आ जाए। तो एक दिन के लिए आ जाए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ले। आप आए, पूर्णिया में गड्ढा है, अररिया किशनगंज भाईसी डगरवा बाढ़ से डूबा हुआ है, कटिहार आप बोले कुबार, नदी का कटाव हो रहा है बोले, पुल ढह गया बोले, 12 पुल ढह गए, हमरा भी हमें तू नटवा, तोरा भी हम नटवा, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। मेरा सीधा प्रश्न है कि 30 सालों से 10 पदाधिकारी पटना में ही हर विभाग का सेक्रेटरी है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पटना से वो बाहर क्यों नहीं गए? बदली भी हुई 6 साल 10 साल में, तो इस विभाग से दूसरे विभाग के सेक्रेटरी बने। वो कौन सा ऐसा जीनियस पदाधिकारी है जो पटना के लिए ही बना हो? पूल निगम के सेक्रेटरी कौन थे? पूल निगम टूट क्यों रहा है? इसमें तेजस्वी को गाली या नीतीश जी को गाली का क्या मतलब? मैं क्यों दूं? सेक्रेटरी सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, मंत्री दोषी है, मुख्यमंत्री उसके कस्टोडियन है, नहीं बच सकते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन मेरा सीधा सवाल है, 10 सेक्रेटरी, 10 पूल निगम, आरडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, भवन, नगर निगम जिसको हम नर्क निगम कहते हैं, नगर निगम के मंत्री कौन है? पहले कौन थे? आदरणीय डिप्टी सीएम साहब। आप एक बार पूर्णिया को देख लेते। मेरा सीधा सवाल कि बाढ़ से मुक्ति कब और सीमांचल को भ्रष्टाचार से आजादी कब मिलेगी? सीधा मेरा सवाल। और सीमांचल को हिंदू मुसलमान और बैकवर्ड फॉरवर्ड, कोसी को, मिथिला को कब तक ये नेता लोग इसको चारागाह बनाएंगे? सीमांचल की आजादी, कोसी की, मिथिला की आजादी जाति हिंदू मुसलमान खत्म करके युवा चाहती है। और सीधा यदि आप सीमांचल, मिथिला, कोसी को इसी तरह आप लात मारते रहे और हिंदू मुसलमान का औजार बनाते रहे तो सीमांचल एक अलग राज्य का डिमांड पप्पू यादव करते हुए, ये मैं आपको बता दिया। तब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं बिहार का बंटवारा नहीं चाहता हूं, लेकिन अपने आदमी की मौत और आत्महत्या और गरीबी भी नहीं चाहता।
वर्ल्ड का नंबर 1 2 साल के अंदर। ठीक 2 साल के पहले पूर्णिया एयरपोर्ट देश के हर हिस्से से जुड़ेगा। 1.5 महीने में शिलान्यास टेंडर का काम शुरू होगा। सीधा एयरपोर्ट, सीधा पूर्णिया, अररिया और किशनगंज और कटिहार एनएच के जाल बिछेंगे। 10 एनएच, नौगछिया से सीधा फारबिसगंज, नौगछिया से सीधा नरपतगंज, सुपौल से सीधा किशनगंज, ये आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए मेरा एक ही लक्ष्य है, पूर्णिया के पलायन को रोकना, बाढ़ से मुक्ति। पूर्णिया में बनमनखी में अविलंब चीनी मिल के जगह फूड प्रोसेसिंग पर एक बड़ी फैक्ट्री। अररिया, पूर्णिया में अविलंब 10 कम से कम मक्का और मखान की फैक्ट्री, और इस इलाके को रेलवे से, इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ना। आज़ादी के बाद जो रेलवे आज तक नहीं जुड़ी, सीमांचल भी सिर्फ पप्पू यादव और तस्लीमुद्दीन की देन है। मैं आपको वादा करता हूं, 1 साल के अंदर हर वह ट्रेन जो कटिहार से चलती है वो जोगबनी से चलेगी।